हेलो फ्रेंड्स। आज हम बताने जा रहे हैं 17 बाई 35 का कॉर्नर हाउस प्लान जो कि 3D में है। इसमें हमने पूरे प्लान को 3D में बनाया है और इसमें आपने अपने आप को इंटीरियर डिज़ाइन कैसा होगा ये दिखाया है, किचन को हमने कहाँ रखा है और डिज़ाइन कैसा है। इसमें आप देखेंगे कि इतने छोटे से प्लॉट में हमने 3 BHK की प्लानिंग कैसे की होगी, ये सब आप इस प्लॉट में जानेंगे। यहाँ हमने आपको 2 रैंप दिए हुए हैं, एक साइड में 2 रैंप दिए हुए हैं जिससे हम अपनी 4 व्हीलर को अंदर ले जा सकें। ये हमारा जो है कार पार्किंग के साथ है। 3 बेडरूम है, एक किचन है, एक लेट बाथ है। ये सारी चीज़ें हमने इसमें आपको बना के दिखाई हैं। ये कॉर्नर में प्लॉट है, एक साइड में छोटा सा रोड है और मेन फ्रंट रोड एक यहाँ पर रखा है। इसका जो फ्रंट है वो 17 फुट है और गहराई 35 फीट है। तो हम चलते हैं अपने पोर्च की तरफ। तो पोर्च में हम देख पा रहे हैं यहाँ पे अपने डबल डोर दिया हुआ है, जिससे हम दोनों गेट को अलग अलग खोल करके जो है हम गाड़ी को अंदर एंटर कर सकते हैं। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं हमने आपको एक नेम प्लेट भी बना के दिखाई जिसपे AKJ हाउस लिखा हुआ है और हमने फ्रंट का जो है डिज़ाइन बहुत खूबसूरत बनाने का प्रयास किया हुआ है। यहाँ हमने एक छोटा सा गार्डन दिया है जो कि हमारी प्रॉपर्टी से बिल्कुल बाहर है। उसके बाद देखेंगे हम अपने अंदर की प्लानिंग, जो हमारा पोर्च है वो किस तरह से होगी उसको भी देखने का प्रयास यहाँ करते हैं। देखिए यहाँ हमने आपको एक पोर्च बना के दिखाया जिसमें हमने हैचबैक मॉडल की रेड कलर की कार आपको रख के दिखाई है। अगर हम इसके साइज़ की बात करते हैं तो साइज़ की बात करने से पहले हम स्टेयर केस की बात करते हैं। यहाँ हमने आपको एक स्टेयर केस दे रखी है जिसमें हमने ब्लैक मार्बल ला के आपको दिखाया है, जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाती है। ये एल शेप में है, एल शेप में ही जो है हम अपनी पूरे स्टेयर को चढ़ जाते हैं। यहाँ हम जो है अगर पोर्च के साइज़ की बात करते हैं तो 7 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 18.25 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने अंदर के ड्राइंग एरिया की। वो ड्राइंग एरिया कैसे हमने रखा है उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जो ड्राइंग एरिया की जो एंट्री है वो हमने पोर्च से ही दे रखी है, जो कि 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। उस एंट्री के साथ ही अपने ड्राइंग एरिया में एंटर करते हैं। ये हमने आपको ड्राइंग एरिया बना के दिखाया, छोटा सा है क्योंकि प्लॉट भी बहुत छोटा है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग जो है हमने यहाँ पे थोड़ा आइटम हमने पूरे बना के दिखाए हैं जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को समझ पाएँ। देखिए यहाँ पे हमने जो एक सोफ़ा रख के दिखाया जो कि 3 सीटर सोफ़ा है, उसके ठीक सामने सेंटर टेबल रखी है और बैक पे हमने वॉलपेपर लगा के आपको दिखाया है। इसके बिल्कुल ठीक सामने हमने टीवी का भी पॉइंट दिया है जिससे आप बैठे-बैठे टीवी का भी मज़ा ले सकते हैं। इस ड्राइंग एरिया की साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो लंबाई में ये 9.5 फुट है और चौड़ाई में ये 6.5 फुट है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा किचन एरिया है वो किस तरह से उसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ हमने आपको एक एल शेप में किचन दे रखी है जिसका वेंटिलेशन जो है हम साइड वाली रोड से रखेंगे, जो कि हमारी 3 फीट विंडो से रहेगा। एक साइड में विंडो के बिल्कुल ठीक सामने यहाँ पे हमने आपको सिंक दिया है और उसके बिल्कुल ठीक सामने हमने जो है किचन में जो है इस गैस स्टोव भी आपको लगा के दिखाया है। यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मॉड्यूलर फर्नीचर जिसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ से हमने फर्नीचर शो किया हुआ है। ब्लैक कलर का जो है ग्रेनाइट यहाँ पे हमने आपको फ्लोर पे प्लेटफॉर्म पे लगा के दिखाया है। एक कॉर्नर में हमने रेड कलर का आपको फ्रिज भी रख के दिखाया है। अगर किचन के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 6.5 फुट इसकी लंबाई है और 6.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। उसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि मैंने इस प्लान को बनाने में या अन्य जो भी प्लान मैं बनाता हूँ उनके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। किचन की खूबसूरती के लिए तो लाइक आप कर ही सकते हैं, तो लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब के साथ साथ आप घंटी वाला बटन भी दबा के रखें जिससे कि आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाएँ और आप भी उस चीज़ का लाभ ले पाएँ जो मैंने आपके लिए इतनी मेहनत से डिज़ाइन की है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा है कॉमन टॉयलेट। वो कॉमन टॉयलेट किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ हमने आपको एक कॉमन टॉयलेट दे रखा है। कॉमन टॉयलेट की एंट्री हमने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से ही दे रखी है, जो कि 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है और एंट्री के साथ ही हम अपने जो है एक सिंक जहाँ पर अपने आपको दिखाया कॉर्नर में, यहाँ हमने आपको एक टॉयलेट सीट लगा के दिखाई है और सबसे आखिरी में हमने बेदिंग एरिया दे रखा है जिसमें हमने ग्लास पार्टीशन भी आपको शो करके दिखाया है। इस कॉमन टॉयलेट के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो चौड़ाई में 5 फुट है और लंबाई में हमने जो है 6.5 फुट इसकी लंबाई दे रखी है। यहाँ बेदिंग एरिया को बिल्कुल हमने सेपरेट आपको करके दिखाया है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में अभी आपको बताया था। यहाँ हमने आपको एक 4 फुट का वेंटिलेशन दे रखा है जो कि हमारे पीछे OTS में ओपन हो रहा है। वो OTS का साइज़ क्या है, उसको किस तरह से डिज़ाइन किया है, उसकी चर्चा हम अगले पॉइंट में यहाँ पर करने वाले हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं अपने बेडरूम नंबर 1 की। वो बेडरूम नंबर 1 किस तरह से उसको भी देख लेते हैं। देखिए ये हमारा बेडरूम नंबर 1 है जो कि हमारे पेरेंट्स के लिए, जो कि बिल्कुल जो है पोर्च से लगा हुआ है और यहाँ की जो एंट्री है वो 3.25 फीट चौड़ी है। एंट्री के साथ ही हम अपने जो है अपने माता पिता के रूम में एंटर करते हैं। अगर माता पिता को रूम नहीं देना है तो आप जो है एज ए गेस्ट रूम भी इसे बना सकते हैं। यहाँ हमने आपको एक डबल बेड का पलंग लगा के दिखाया है जिसके बिल्कुल ठीक सामने टीवी का पॉइंट है और एक
लेफ्ट हैंड साइड में हमने आपको एक वार्डरोब बना के दिखाई जिसमें हम मन चाहे स्टोरेज कर सकते हैं। इसके राइट साइड में हमने 3 फुट की विंडो दे रखी है जिससे साइड वाली रोड से हम अपने कूलर, पंखा, एसी जो लगाना चाहें लगा सकते हैं। अगर इस रूम के साइज़ की बात करते हैं तो 9 फुट हमने चौड़ाई दे रखी है और 8.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने अगले बेडरूम जो कि हमारा बच्चों का बेडरूम है, वो किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो बच्चों के जो बेडरूम है उसकी एंट्री हमने जो है ड्राइंग एरिया से दे रखी है जो कि 3.25 फीट चौड़ी है। उस एंट्री के साथ ही जो है हम अपने बच्चों वाले रूम में एंटर करते हैं। यहाँ बच्चों वाले रूम में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर डबल बेड हमने बच्चों के लिए लगा के दिखाया है। एक साइड में हमने आपको एक स्टडी टेबल भी बना के दिखाई जिस पर आप कंप्यूटर बच्चों के लिए अवेलेबल करा सकते हैं। एक साइड में हमने जो है आपको एक विंडो दे रखी जो कि हमारी साइड वाली रोड पे ओपन होती है। ये 3 फीट चौड़ी विंडो है और हम इससे मनचाहा वेंटिलेशन ले सकते हैं। और इसके थोड़ा सा बैक में हमने जो है वॉलपेपर बच्चों के हिसाब से यूज किया है जो कि मैं बटरफ्लाई आपको दिख पा रही है। इसको दूसरे एंगल से भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसको दूसरे एंगल से हमने दिखाया तो हमने यहाँ पे जो हमने कपड़े की अलमारी दे रखी है उसको भी हमने आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है। अगर इस रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो ये 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने अगले बेडरूम जो कि हमारा मास्टर बेडरूम है, वो किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, मास्टर बेडरूम की जो एंट्री वो भी 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है और उस एंट्री के साथ ही हम अपने जो है मास्टर बेडरूम की तरफ एंटर करते हैं। मास्टर बेडरूम में जो पलंग है वो हमने डबल बेड का रखा है और लेफ्ट साइड में हमने आपको एक स्टोरेज के लिए वार्डरोब लगा के दिखाई है और राइट साइड में हमने एक विंडो दे रखी है जो कि 3 फीट चौड़ी विंडो है। इसको मैं दूसरे एंगल से भी दिखाने का प्रयास करूंगा कि पहले हम देख लेते हैं इसके वॉलपेपर को। वॉलपेपर हमने बहुत अच्छा इसमें लगाया है और वॉल के कलर की बात करें तो हमने लाइट ग्रे कलर हमने इसमें यूज़ किया हुआ है। मैं इसको दूसरे एंगल से भी आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि दूसरे एंगल से दिखने में कैसा लग रहा है। देखिए, पलंग के बिल्कुल ठीक सामने हमने टीवी का भी पॉइंट दिया हुआ है जिसमें आप पलंग पर लेटे लेटे ही टीवी का भी मजा ले सकते हैं। यहाँ हम अगर रूम के साइज़ की बात करते हैं तो 11 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है और चौड़ाई की बात करते हैं तो यह 9 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने ओपन टू स्काई एरिया की। जो हमारा OTS है वो OTS हमने जो है प्रॉपर टॉयलेट के वेंटिलेशन के लिए ही रखा है जिसमें 4 फुट की हमने विंडो आपको देखे दिखाई थी। यहाँ अगर हम इस ओपन टू स्काई वाले एरिया की साइज़ की बात करते हैं तो 5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 2 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने ओवरऑल प्लानिंग की। ओवरऑल प्लानिंग हमारी दिखने में कैसी लगती है उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको ओवरऑल प्लानिंग आपको लगा के दिखाई है। यहाँ अगर हम अपनी इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करते हैं तो मात्र 8 लाख रुपए में ये कंस्ट्रक्शन हमारा पूरा तैयार होता है। इसमें हमने फर्नीचर इंक्लूड किया है। फर्नीचर के अलावा जो भी चीज़ है वे सारी जो है हमारे 8 लाख में तैयार हो जाएंगी। इसमें पेंट है, फ्लोरिंग है, आपके दरवाजे हैं, आपकी खिड़कियाँ हैं, आपका मेन डोर है, आपकी फ्लोरिंग है, जो कुछ भी है वो सारा फर्नीचर छोड़ के बाकी सारा जो है हमारा 8 लाख रुपए में तैयार हो जाएगा। हम यहाँ बात कर लेते हैं इसके 2D मैप के लिए कि इसका जो 2D मैप है उसको प्राप्त करने के लिए आपको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। उस लिंक पर जाकर के आप यहाँ से इस 3D का 2D मैप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने जितनी भी 3D वहाँ पे यूट्यूब पर डाल रखे हैं उनका भी अगर आपको 2D मैप लेना है तो वहाँ मैंने आपको जो है 2D मैप डाल रखी है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।